नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जैसे जैसे माहौल गर्म हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता भी दरकती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के हाल में दिए गए एक ट्वीट के बाद जो है, उसके बाद सपा रालोद के गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो चुकी है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2024 से पहले रालोद सपा के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार कर सकती है। जी हां, इसके बाद ये खबरें मानो चारों तरफ आग की तरह फैल गई हो। आपको बता दें कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रमाशीष राय ने समाजवादी पार्टी के साथ अपनी पार्टी के मतभेदों को व्यक्त करने में कोई भी हिचकिचाहट जो है वो नहीं दिखाई। धड़ल्ले से सीने ठोककर जो है उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। राय ने कहा है कि रालोद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ अपने संबंधों पर एक बार फिर से सोच विचार कर सकता है। अब यह बयान जो है वायरल हुआ तो मानो समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली सी मच गई। बीजेपी को नए समीकरण इस पूरे बयान के बाद नजर आने लगे हैं। वो बयान क्या था वो मैं आपको एक बार बताती हूं। दरअसल रामाशीष राय ने कहा है कि हाँ, ये सच्चाई है, रालोद अपने दम पर ज्यादा सीटें जीत सकती थी, या फिर यदि समाजवादी पार्टी ने रालोद को कुछ जीतने योग्य सीटें दे दी होती तो गठबंधन ने पार्टी को उन सीटों पर चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जो उसका गढ़ हुआ करती थी। उदाहरण के लिए आरएलडी उम्मीदवार 2017 में मथुरा की मांड विधानसभा सीट केवल कुछ 100 वोटों से मामूली अंतर से जो है वो हारा था, जब पार्टी अपने दम पर लड़ी थी। लेकिन 2022 में सपा ने वो सीट हमें नहीं दी, अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जो कि हार गया। साथ ही कहा कि मांड सीट से आरएलडी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने से क्षेत्र के जो जाट मतदाता हैं वो नाराज हो गए थे। उन्होंने मथुरा, आगरा, हाथरस जिलों की कई सीटों पर भाजपा का समर्थन करने का फैसला कर दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने रालोद से राज्य स्तर पार्टी का जो दर्जा है वो वापस ले लिया, और अगर सपा रालोद को कुछ और सीटें दे देती तो इस स्थिति में जो उनका चिन्ह है वो बचाया जा सकता था। तो देखा आपने किस तरीके से कितना दर्द जो है वो नेता के दिल में था, और जो कहीं ना कहीं जो टीस इसे कह सकते हैं, जो एक टीस थी वो कहीं ना कहीं निकालती है। आरएलडी नेता आगे कहते हैं कि हमारा लक्ष्य 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के उद्देश्य से कम 24 में 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ना है, ताकि आरएलडी राज्य स्तरीय जो पार्टी का दर्जा है वो अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सके। इन 12 सीटों में जो लमसंग सीटें बताई जा रही है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, अमरोहा, बिजनौर, नगीना है, मेरठ, मथुरा, हाथरस और फतेहपुर कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पार्टी स्वाभाविक दावेदारी अपनी ठोक रही है। इस बार जो है उन्होंने कहा कि हम पूर्वी यूपी के देवरिया सीट से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव जो है पश्चिम यूपी में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक बड़ा फैसला जो है वो दर्शाता है। क्योंकि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है हरिंदर मलिक, उनको लोकसभा का प्रभारी जो है सपा ने बना दिया। अब इसी तरीके से पूर्वांचल में आरएलडी अपने पांव मजबूत करना चाहती है। इसी कड़ी में पार्टी के जो नेता हैं, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। देवरिया में भी पार्टी जो है अपनी किस्मत इस बार आजमा सकती है। अब रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के एक बयान ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ अपने रिश्ते कायम रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बार ऐसे संकेत मिल चुके हैं जो सकारात्मक नहीं है। उदाहरण के लिए एसपी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है। निकाय चुनाव में टिकट वितरण में समस्या आई। उन्होंने कहा कि दिवंगत चौधरी अजीत सिंह 2019 में लगभग 5000 वोटों से यहां हारे थे, और इसीलिए इस सीट पर आरएलडी का पहला हक बनता है। हाल के निकाय चुनाव के लिए टिकट वितरण के दौरान भी समस्याएं सामने आई। समाजवादी पार्टी के इस तरीके की एक तरफा कार्रवाई से अनावश्यक रूप से गठबंधन में दरार पैदा हो रही है, ये पार्टी नेताओं का मानना है।
बात साफ है कि रालोद के दिल में 19 के चुनाव में हार, 22 के विधानसभा चुनावों में हार, क्योंकि पार्टी ने वैसे अगर एक तरह से कहे तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके विधायक थे वो उनकी संख्या जो है कम रह गई थी। कुछ वोटों के अंतर से जो है उनके कुछ विधायक हार गए थे और निकाय चुनाव में जो तकरार हुई वो हम सभी ने देखी। साथ ही 24 के लिए अब आगे जो है खतरा पार्टी को सताने लगा है। लेकिन आपको अगर हम बात करें पार्टी नेताओं के बयान से क्या लग रहा है कि क्या जो पार्टी के अंदर है चीजें चल रही हैं, पार्टी के अंदर का माहौल देखिए एकदम से फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो एकदम से माहौल टाइट है। पूरे सीना ठोक कर जो है पार्टी इस बार अपना मूड सेट कर चुकी है कि कितनी सीटों पर लड़ना है। बार्गेनिंग जो है अब जयंत चौधरी पूरे मजबूत तरीके से करेंगे, क्योंकि समरसता अभियान के तहत जिस तरीके से जयंत चौधरी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, 1500 गांव का 1500 जो गांव का दौरा जयंत चौधरी का टारगेट है और वो टारगेट जो उनका है वो 24 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 24 में अब सवाल खड़ा होता है कि कुछ तो जरूर जो एक बड़ा प्लान है जयंत चौधरी अपने लिए तैयार कर रहे हैं, जरूर गठबंधन में कहीं ना कहीं पैच फंसने वाला है, ये भी सवाल खड़ा होता है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को जयंत अखिलेश कैसे इससे निकलते हैं, कैसे इससे निपटते हैं। लेकिन रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि आपकी राय क्या है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।